सबसे पहले हमारे सहयोगी दिखाएंगे रेखा। ये वही रेखा है जो कि इलाज करवाने के लिए महावीर पटना अस्पताल गई थी, लेकिन सही से इलाज नहीं होने के कारण आज रेखा को जो है एक हाथ को जो है गंवाना पड़ा। शादी के लिए क्या कुछ नहीं, शादी के मैटर ही ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि कुछ है ही नहीं, तो अब क्या कर सकते हैं। मतलब शादी नहीं होगी अब तो कहाँ से होगी, अभी बताइए। जो लड़का मना किया है, नहीं वो सब हटा दीजिए, लड़का के मना किया कि नहीं किया। जो लड़की का दो हाथ रहता है तो लड़की का शादी नहीं होता है, उसका तो एक हाथ है, आज कौन शादी करेगा। रेखा कुमारी लगातार जो है परेशान बनी हुई है। और यूँ कह ले तो अभी जब मैंने रेखा कुमारी से मिला तो ऐसा लगा कि बोल पाएंगी, लेकिन अचानक अगर किसी भी तरीके का कोई सवाल आप करेंगे तो वो तुरंत बेहोश हो जा रही है। यानी कि अभी उनके पास उतना क्षमता नहीं है कि वह बैठ सकती है, बोल सकती है हालांकि वाले, लेकिन दोनों हाथ रहता तो फिर तो स्वाभाविक है। बात चल रही थी नवंबर वगैरह, नवंबर में होने वाला था, खाली डेट ही फिक्स करना था। तो प्रतिक्रिया लड़के वाले कुछ नहीं, बस बात ही नहीं होता है। नहीं, एक बार दो बार आया था, पूछा था फोन करके कैसा है, नहीं है। वो मुझसे बात नहीं हुआ है, मेरे भाई से और 2 लोगों से। उसके बाद से आया नहीं फोन। तो हम लोग माँ लक्ष्मी एंड सन्स एवं वैभव लक्ष्मी ट्रेडर, जहाँ पे आपको मिल रहा है घर बनाने की कुल सामग्री एवं फेवर ब्लॉक, फ्लाइसेस, ईट ब्रिक्स, कंक्रीट पोल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें नवल किशोर चौक और पेट्रोल पंप के बीच में, केसरिया रोड, साहेबगंज। हमारे यहाँ सबसे सस्ता और सबसे अच्छा मिलता है। पिछले 2 महीनों से रेखा दर दर भटक रही है, लेकिन कहीं से न्याय नहीं मिल पा रहा है। जब पिछले 1 सप्ताह पहले एक खबर यूट्यूब पर देखने को मिली, जिस खबर में एक रेखा नाम का लड़की महावीर अस्पताल पटना में कान के इलाज करवाने जाती है, उसके बाद गलत इंजेक्शन देकर जो है एक ऐसा बीमारी पैदा कर देती है जो कि हाथ कटवाना पड़ जाता है। तस्वीर साफ है, इस वक्त पटना में मौजूद है और रेखा भी है। रेखा के परिवार के सदस्य भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे सहयोगी दिखाएंगे रेखा। ये वही रेखा है जो कि इलाज करवाने के लिए महावीर पटना अस्पताल गई थी, लेकिन सही से इलाज नहीं होने के कारण आज रेखा को जो है एक हाथ को जो है गंवाना पड़ा। तस्वीर साफ है और ये पिछले 2 महीनों से चल रहा था और बीच में जो है इनका हाथ को काट दिया गया डॉक्टरों द्वारा, क्योंकि वह हाथ में इन्फेक्शन फैल गया था और लगातार जो है हाथ जो है सड़ते हुए जा रहा था। इस वक्त जो है रेखा कुमारी की भाई है और ये भाई जो है मुंबई से आए हैं, क्योंकि ये हालात को देखकर स्वाभाविक है कि परिवार के सदस्य घबरा जाते हैं और वो मिलने के लिए ज़रूर आ जाते हैं। मुंबई में क्या करते थे आप? सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करता हूँ। अच्छा, ये रेखा कुमारी पिछले 2 महीनों से भटक रही है दर दर, तो आप लोगों ने इसके लिए क्या कुछ करा? मतलब पहले 2 महीने से पहले क्यों नहीं आपने चाहा कि इस तरीके से सुधार हो, इसके लिए काम किया? आपने कई अस्पताल का भी चक्कर लगाए, लास्ट में इनको हाथ को कटवाना पड़ा। उस टाइम ने इसका जान बचाना जरूरी था। हमारे पास आदमी नहीं था, हमारा छोटा भाई या छोटी बहन था, बस जो था यही 2 था। तो पहले लड़की को जान बचाएंगे कि हम इंसाफ के लिए पुलिस चौकी का चक्कर लगाए या कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाए। जान बचाना बहुत ज़रूरी था ना, उस टाइम इतना टाइम नहीं था कि पुलिस चौकी का चक्कर लगाए। आपने कई अस्पतालों का चक्कर लगाया? बहुत सारा अस्पताल का, आपको हम रिपोर्ट भी दिखा सकते कौन कौन सा हॉस्पिटल में नहीं गए। जितना भी बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है सारे में गए। अच्छा, पटना शुरुआती लक्षण दिखाई पड़ा तो उस समय भी आप सुधार कर सकते थे? सुधार कर सकते। हमको तो मालूम होना चाहिए ना कि हाथ में एक्चुअली में, आप जब तक डॉक्टर हमको नहीं बताएगा कि हाथ में क्या हुआ है, हमको कैसे मालूम पड़ेगा? अच्छा, डॉक्टर क्या बताता था? कुछ बताता ही नहीं था कि ठीक है नॉर्मल है, थोड़ा सा दर्द होता है। ऐसे करते करते पूरा रात गुजार दिया था। कितने दिन अस्पताल में थे? महावीरा हॉस्पिटल में 10 तारीख को भर्ती हुआ था। अच्छा। और 11 को ऑपरेशन हुआ था। 12 तारीख को शाम को 3:30 बजे हम लोग को छोड़ा था। उन लोगों ने बोला था, छोड़ा नहीं था, भगा दिया था, समझ लीजिए एक लेखा से। हाँ, उसके बाद आप लोग कहाँ गए थे? उसके बाद वही इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में गए थे। अच्छा, इंदिरा गांधी में क्या हुआ? हाँ, इंदिरा गांधी में उन्होंने पहले महावीरा हॉस्पिटल वाला बोला था क्या, हमने सारा व्यवस्था कर दिया है इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में, आपको खाली पेशेंट को लेके जाना है, वहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, उधर लेके गए, वहाँ पे कोई कुछ बोला नहीं था। डॉक्टर ने बोला कि बेवकूफ़ बनाया है, कोई फोन नहीं आया, कुछ नहीं आया है। यहाँ पे जो सिस्टम है वो आप करो, कानूनी जो भी है, पर्ची उर्ची कटाइए। आप पर्ची उर्ची कटाने के बाद लाइन में लग के पर्ची उर्ची कटाया मेरा भाई। उसके बाद आया, 4 घंटा तक तो वहीं धूप में बैठा रहा। 4 घंटा के बाद नर्स आया, वो चेक करके सीधा बोलता है कि डॉक्टर भी नहीं आया, नर्स आया। नर्स आके बोलता है कि नहीं, इसका हाथ काटना पड़ेगा, इसका कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, हाँ, वहाँ से भी हम लोग लेके भागे। उस टाइम कितना दिन हो रहा था? उस टाइम तक कितना दिन हो रहा था लगभग? बस 12 तारीख को, ये 13 तारीख को कांड है। ये 12 तारीख को रात को हुआ था। 13 तारीख को सुबह, मतलब शाम को 3:30 बजे हम लोग को बोला था जाने के लिए इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में। तो शाम को 4 बज गया था, 4:30
4 बजे तक पहुँच गया था हम लोग हॉस्पिटल। तो हाथ लगने की भी बात सामने आ रही है, कई ऐसे न्यूज पोर्टल पे चल भी रहे हैं। चल भी रहे, लेकिन कहाँ से लगवाएं? संस्था तो बताई है कि वो तो आप बता रहे हैं ना, जब न्यूज़ पे चलने लगा, ये सब बात आने लगा है, तो अब वो बोल रहे हैं। बोलने से नहीं होता है ना, सामने से आके मिलना चाहिए। इतना दिन हो गया, बच्ची से कोई मिलने आया आज तक? हॉस्पिटल से कोई भी नहीं, कोई भी मिलने के लिए नहीं आया इतना दिन में, कोई भी नहीं। नेता लोग आए थे कि नहीं? कोई नहीं, नेता होता कोई भी नहीं, विधायक तक के नहीं। पटना में कितना दिनों से रह रहे हैं आप लोग? पटना में हम लोग 2 महीना से रह रहे हैं। अच्छा, हाँ, 2 महीना से लगभग। बीच में दिल्ली भी लेकर गए? हाँ, दिल्ली में भी लेके गए थे। अच्छा, सिर्फ हाथ को बचाने के लिए? हाथ को बचाने के लिए। लेकिन हाथ तो बचा नहीं। बचा नहीं, जान पे आ गया था उसका बात। हाथ तो छोड़ दीजिए, जान पे आ गया था कि जान अब बचाना है। हाथ गया ही था, अब जान पे आ गया था, तो दिल्ली से भागे थे, फिर यहाँ पे आए। अच्छा, तो आगे क्या कुछ आप लोग न्याय के लिए कहाँ कहाँ अब तक भटके? हम लोग पुलिस चौकी में गए, वहाँ पे भी कौन पुलिस चौकी? अपना कंकर बाग में पड़ता है वो। अच्छा, हाँ, कंकर बाग में गए थे, वहाँ पे FIR दर्ज कराने के लिए। जिस दिन गए उस दिन बोला कि ये बराबर से लिखा हुआ नहीं है, सही से लिख के लेके आओ। 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक ये सब चलता रहा। 5वां दिन बोला कि वकील से लिखवा के लेके आओ। वकील से लिखवा के लेके गया, बोला टेबल पे रख दो, बड़े साहब आएंगे तो देखेंगे। हम लोग सवाल किए कि कब तक आएंगे ये साहब? तो बोलते हैं 10 मिनट में भी आ सकते हैं, 4 घंटे में भी आ सकते हैं, शाम को भी आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, कल होके भी आ सकते हैं। ऐसा जवाब मिला। आज कम से कम 12 13 14 दिन हो गया, अभी तक कोई फ़ोन कॉल नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, अभी जो है रेखा कुमारी सोई हुई है, तो क्या परेशानी है, क्यों नहीं बात कर रही है, आखिरकार क्या तकलीफें हैं? क्योंकि अब तो स्थिति है ना, बिल्कुल सही नहीं है। हर अब आप भी देख ही रहे हैं ना कि हर 15 मिनट में यहाँ पे बैठाएंगे तो दीवार पे वहीं पे टकराएगी सीधा जाकर। हर 10 मिनट में 15 मिनट पे गिर जाती है। इतना पब्लिक को देख कर ही वो गिर जाती है। कैमरा देख के, कैमरा का लाइट देख के वो भी गिर जाती है। जो हम लोग बात कर रहे हैं हाथ काटने का, शादी वादी का, वो सुनकर तो उसका और हालत ख़राब हो जाता है। शादी के लिए भी बात करें, अभी तो सोई हुई है, शादी के लिए क्या कुछ? नहीं, शादी के मैटर ही ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि कुछ है ही नहीं, तो अब क्या कर सकते हैं? मतलब शादी नहीं होगी अब तो कहाँ से होगी? अभी बताइए, जो लड़का मना किया? नहीं, वो सब हटा दीजिए, लड़का के मना किया कि नहीं किया। जो लड़की का 2-2 हाथ रहता है तो लड़की का शादी नहीं होता है, उसका तो एक हाथ है, तो आज कौन शादी करेगा? आप कुछ अलग रहे। शादी भी होता है, किसको होता है? जिसका नौकरी होता है, पैसा वाला होता है, दहेज मांगता है, उस लालच में लोग शादी करता है। आपको मालूम है ना? आप लोग भी तो बिहार के ही रहने वाले हैं। बिल्कुल रहने वाले, लेकिन दोनों हाथ रहता तो फिर तो स्वाभाविक है। बात चल रही थी नवंबर वगैरह, नवंबर में होने वाला था, खाली डेट ही फिक्स करना था। तो प्रतिक्रिया लड़के वाले की कुछ नहीं, बस बात ही नहीं होता है। नहीं, 1 बार 2 बार आया था, पूछा था फोन करके कैसा है, नहीं है। वो मुझसे बात नहीं हुआ है, मेरे भाई से और दोस्त लोगों से। उसके बाद से आया नहीं फ़ोन, तो हम लोग उस पर बात भी नहीं करना चाहते हैं। बात ख़त्म कीजिए, वो स्वस्थ हो जाए, बस यही चाहता हूँ। अभी हमको स्वास्थ्य के बारे में बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर का क्या कुछ कहना है? मतलब अभी डॉक्टर बोला है अभी तो ये 6 महीना 7 महीना तक कैसे चलता रहेगा। बोला है भीड़-भाड़ से थोड़ा बचा के रखो इसको, थोड़ा घर के टेंशन से भी दूर रखो, कुछ आगे के बारे में सोचो, पीछे मत लेकर जाओ इसको। पीछे के बाद इसको याद दिलाओगे तो और तकलीफ ज़्यादा बढ़ते जाएगा। जो भी है नया दुनिया में लेके जाओ, घुमाओ फिराओ, थोड़ा अच्छा खाना खिलाओ, प्रोटीन वाला आइटम खिलाओ कि जल्दी इसका घाव भरे। अभी एक्चुअली बोल नहीं पा रही है, किसी से बात भी नहीं कर। नहीं, अभी तो ठीक है, थोड़ा हाँ ना बोल भी लेती है, सवाल कुछ ना कुछ बोल देती है, 1-2 बार लाइन में कुछ ना कुछ जवाब दे देती है। बड़ी मुश्किल से दे रही है। पहले तो वो तो बैठ ही नहीं पा रही थी, और सब बात छोड़ दीजिए, हर 5 मिनट में बेहोश हो जाती थी। अभी तो 15 मिनट कम से कम बैठ तो रही है यहाँ पे। देखिए, एक सिक्योरिटी गार्ड वाले भाई अपनी बहन की वो यादें जो 2 महीने पहले से लेकर अब तक चल रहा है वो तो बता दिए। रेखा कुमारी लगातार जो है परेशान बनी हुई है, और यूँ कह ले तो अभी जब मैंने रेखा कुमारी से मिला तो ऐसा लगा कि बोल पाएंगी, लेकिन अचानक अगर किसी भी तरीके का कोई सवाल आप करेंगे तो वो तुरंत बेहोश हो जा रही है। यानी कि अभी उनके पास उतना क्षमता नहीं है कि वह बैठ सकती है, बोल सकती है। हालांकि हमने इनको चल कर आते हुए देखा भी है, लेकिन सिर्फ वो जो है कुछ देर के लिए है। इनके साथ भाई लगातार बने हुए हैं, वो लोग जो है पकड़ा कर धरा कर अपने घरों में ले जा रहा है, या फिर किसी भी तरीके का कुछ भी इनको परेशानी है, ले जाना है इधर उधर, तो फिर पकड़ा कर एक सहारा इनको चाहिए होता है। और ये पटना में रह रही है, शिवहर की है, और शिवहर से पटना आई थी इलाज कराने, लेकिन एक अस्पताल की कहीं ना कहीं नाकामी के कारण ये घटना घट गई। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 24 टीवी जंक्शन।